नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि, नौ रात। रात्रि का मतलब है शरण में जाना। नवरात्रि, नौ रात, दिन तो हैं, नौ रातें उस शक्ति माँ के उपासना में लगाना है, उनके शरण में जाना है। माँ शक्ति स्वरूप माँ, अभी ये जो भजन गाए नव दुर्गा के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। फर्स्ट डे ये माता का दिन है, दूसरे दिन इनका है। ऐसा लगता है कि एक माता नहीं है क्या, अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि हम अलग अलग कार्य अलग अलग टाइम करते हैं, तो उसके हिसाब से एक एक माता हमको दी गई है कि इसकी पूजा करने से आपको इसका फल मिलेगा, इनकी पूजा करने से इनका फल मिलेगा। और जैसे हम पूजा करते हैं, एक रिचुअलिस्टिक कर रहे हैं। नवरात्रि की जो हम पूजा कर रहे हैं, उसकी शरण में जाने के लिए, उस माँ के शरण में जाने के लिए या तो भगवान की मूर्ति के हिसाब से कर लेते हैं, या व्रत कर लेते हैं, या डांडिया खेल लेते हैं। ये पूरा एक रिचुअल है, लेकिन एक्चुअल साधना उस शक्ति स्वरूप की कैसे हो सकती है? उस शक्ति स्वरूप की साधना जब उसके बारे में हम सोचेंगे, उसका कार्य क्या है, वो हम क्या है वो शक्ति, पहले वो समझना पड़ेगा। सिर्फ नाम से पुकारने से, सिर्फ रिचुअल्स करने से हाँ पहुँचेंगे कहीं, लेकिन जो मस्ती आनी चाहिए उस शक्ति स्वरूप की, वो हम नहीं पा सकते। अभी मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग को कुछ मुंह से आवाज़ निकल रही है, आप लोग सब सुन रहे हैं, मेरे होठ हिल रहे हैं, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरी आंखें इधर उधर हो रही है। कौन कर रहा है ये? मैं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं करती, अगर मेरा होता ये एक्शन, मरने के बाद क्यों नहीं होता? तो इसका मतलब है कि शक्ति ही करा रही है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आपके कान की शक्ति मेरी आवाज़ को सुन रही है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे को देख रही है। अरे वो शक्ति स्वरूप जो चलायमान है, जो ये पूरी धरती को चला रही है, हर एक क्षण उसके कारण ही कोई एक्टिविटी होती है इस दुनिया में, हर एक क्षण उसके कारण है। अगर हमारे सामने मुर्दा आ जाए या पड़ा है, आ जाए कहाँ, वो तो पड़ा रहेगा, वो क्यों नहीं सुन सकता? वो क्यों नहीं बोल सकता? वो क्यों नहीं उठ सकता? अरे शरीर तो है ना, पूरे ऑर्गन्स हैं उसके पास, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहा वो। हम कहते हैं कि इसके शरीर से शक्ति चली गई, आत्मा चली गई। तो शक्ति को ऐसा पूजना है, ऐसी एक भक्ति क्रिएट करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की। ऐसी भक्ति, अरे ये शक्ति क्या है? सिर्फ वो माँ दुर्गा के रूप में है, या उनके रूप में है, लक्ष्मी के रूप में, या सरस्वती माँ के रूप में? ये तीनों मिलके भी शक्ति ही हैं। और शक्ति ऐसी कि जिसको हम देखें, जिसको हम सुने, जिसका हम स्वाद चखें, जिसे हम महसूस करें। बारिश को, अभी पानी गिरा तो बारिश महसूस हुई, बाहर बारिश हो रही है, अंदर टपक टपक हो रहा है तो पानी। जो महसूस किया वो भी शक्ति ने ही महसूस कराया इस शरीर के द्वारा। उस शक्ति की पूजा, आराधना, ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ही परम शक्ति है। हे जग जननी जय हो, हे जग जननी, वो जिस पूरे जगत को चलाती है, वो शक्ति का आराधना करना, निधि ध्यासन करना, ये नवरात्रि उसके शरण में जाना, हमारा तो नवरात्रि सक्सेसफुल हो जाएगा। और इतना अच्छा से डिवाइड किया गया है ये शक्ति स्वरूप को, ये 9 दिन को। पहले 3 दिन दुर्गा माँ के नाम, बीच वाले 3 दिन
लक्ष्मी माँ के नाम और लास्ट 3 दिन सरस्वती माँ के नाम। दुर्गा माँ, दुर्ग का मतलब फोर्ट, किला। तो जब हम दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, वो हमारा क्या नाश करती है? हमारा नाश नहीं करती है, वो इस शरीर का नाश नहीं करती है। हमारे अंदर जो हमारा क्रोध है, ईगो है, हमारे जो वासनाएं हैं, हमारे जो नेगेटिव ट्रेट्स है, उसका नाश करने आती है वो। जब हम उसके शरण में जाते हैं और उससे कृपा मांगते हैं कि हमारा ये सब वध कर दो, इसको ख़त्म करो, हमारे अंदर जो भी वासनाएं हैं, जो ईगो है, जो हमको प्रॉब्लम दे रहा है दिन रात, उसकी शरण में जाके हम कहते हैं हे माँ दुर्गे नाश करना। ये राक्षस असुर हमारे ही तो हैं, ये ट्रेड्स। ईगो, सबसे बड़ा राक्षस तो ईगो ही है। फिर उसके बाद जेलसी, ग्रीड, वासनाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे उसको मारना है, मुझे, अरे नेवर एंडिंग वासनाएं हमारे। तो ये राक्षस असुर पैदा होते रहते हैं और हम इसके युद्ध में चलते रहते हैं, इनका साथ देते हैं, कभी उनको ठुकरा देते हैं। तो दुर्गा माँ से एक ही प्रार्थना कि इन सब का वध कर दे। ये जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स है, वो राक्षस रूप है, उनका वध कर दे। दुर्ग की फोर्ट कि हमको सुरक्षित कर दो। ये सब नेगेटिव एक्शंस के कारण हमारे माइंड में, थॉट्स में, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट 3 दिन लक्ष्मी स्वरूप माँ। जब नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, जब दुर्गा माँ अपने लिए एक किला क्रिएट कर देती है, एक फोर्ट क्रिएट कर देती है कि हाँ अब तुम सुरक्षित हो, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, हर चीज़ का आह्वान होने लग जाता है और लक्ष्मी स्वरूप का वास होने लग जाता है। बीच वाले 3 दिन, पहले 3 दिन दुर्गा माँ के, बीच वाले 3 दिन लक्ष्मी माँ के, और वो हमको खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती है। फैमिली हार्मनी देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, मकान, गाड़ी, जो चाहिए सब मिलता है। पहले ये राक्षस वृत्ति का जो हमारा नेगेटिविटी था, उसके नाश होने के बाद। और जैसे हम ये प्राप्त करते हैं आखिरी के 3 दिन माँ सरस्वती के। माँ सरस्वती ज्ञान का रूप। अरे ये जीवन तो नश्वर है, आगे ये जीवन हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ भक्ति। अरे हर चीज़ में हमें भक्ति साधना करनी पड़ेगी, उसको फील करना पड़ेगा माँ सरस्वती के रूप में, उनकी बोली में, उनके ज्ञान में। और माँ सरस्वती अलग अलग लोगों के थ्रू हमको ज्ञान देती है, गुरु के थ्रू ज्ञान देती है, हमारे जो पूर्वज हैं उनके थ्रू ज्ञान देती है। और हमारा एक ही लक्ष्य हो जाता है जब हम उसमें स्थित होने लगते हैं ज्ञान में, कि हमें मोक्ष, मुक्ति, आनंद मिल जाए। कितना ब्यूटीफुली ये 9 दिन, 3 दिन दुर्गा माँ के, 3 दिन लक्ष्मी के और 3 दिन सरस्वती के। आज हम लोग बीच में हैं, 5th डे है, तो ऐसा लग रहा है हम लोग दुर्गा माँ का जो पार्ट था नेगेटिविटी को कॉन्कर कर लिए, लक्ष्मी माँ के पार्ट को आधा जी लिए। अब सब चीज़ मिल गया तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो आज गुरुवार के दिन हमको ज्ञान का ही एक स्वरूप आगे आएगा, समझ में आएगा। और ये समझ में आएगा कि किसकी भक्ति, किसकी आराधना करनी चाहिए। हे माँ, हे शक्ति माँ, या देवी माँ, या देवी माँ, हर चीज़ में जो सर्व जगह है, या देवी सर्वभूतेषु। अरे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ वो देवी माँ नहीं है। अब बोलते हैं देवी माँ तो खाली अच्छे अच्छे कार्य करती होगी ना, लेकिन ये जो प्रार्थना अब हम करेंगे, जो चैंटिंग करेंगे, उसमें कहेंगे कि निद्रा में भी वो है, बुद्धि में भी है, लज्जा में भी है, छाया में भी है और तृष्णा में भी है। अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये देवी स्वरूप जो है, ये शक्ति स्वरूप जो है, जिसकी हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं,
वो सर्वभूतेषु है, हर जगह है। तो चलिए चैंट करते हैं। मैं थोड़ा बोलूँगी, फिर आप चैंट कीजिएगा, फिर मैं वापस बोलूँगी, फिर आप चैंट कीजिएगा। ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। शक्ति माँ, हर जगह वो ही शक्ति विराजमान है। और नवरात्रि दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ। लेकिन एक और तरीका है साधना का, समर्पण का, शरण में जाने का। बाईपास कर सकते हैं, बाईपास करके फ्लाइट मार्क ले सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु क्या करता है? तीनों शक्तियों को अलग अलग टाइम अपने शिष्यों के सामने प्रोजेक्ट करता है। कभी दुर्गा माँ के रूप में प्रोटेक्शन देता है हमको, कभी लक्ष्मी माँ के रूप में हमको जो जो चाहिए, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ये चाहिए, हाँ हो जाएगा, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, हाँ हो जाएगा, ये काम नहीं हो रहा, हाँ हो जाएगा, हर जगह हाँ 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 हो जाएगा। और एंड में सरस्वती माँ का रूप, वो ज्ञान, वो मोक्ष का जो दरवाज़ा है वो हमारे लिए खोल देता है। और ये सब गुरु की प्रॉक्सिमिटी के साथ ही हो सकता है। तो गुरु के शरण आ जाइए और बाईपास का रास्ता अपना लीजिए, फ्लाइट मार्ग अपना लीजिए, ज्ञान मार्ग अपना लीजिए और उसमें स्थित हो जाइए, उस मोक्ष मुक्ति के द्वार।